हो रही है कि वो आईएसआई की सीक्रेट एजेंट तो नहीं है। सीमा 5वीं पास है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक गांव की रहने वाली है, लेकिन अच्छी अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर चलाने में उस्ताद है। सीमा का दावा है कि वो 8 साल से कराची शहर में रह रही थी, वहीं पर कंप्यूटर चलाना और अंग्रेजी बोलना सीखा। अगर उसकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए तो सवाल यह है कि उसने 4 मोबाइल क्यों रखे हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत नेपाल आते वक्त सीमा ने अपना फोन क्यों नष्ट कर दिया। नेपाल में सीमा ने अपना फोन क्यों इस्तेमाल नहीं किया। उसने बात करने के लिए नेपाली लड़कियों के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों किया। यूपी एटीएस 2 दिन से सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। सोमवार को दोनों से 6 घंटे नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड सेंटर में पूछताछ हुई। आज भी दोनों से एक सीक्रेट लोकेशन पर एटीएस और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सीमा से अंग्रेजी में लिखा नोट पढ़वाया गया और जिस अंदाज में बिना फंबल के पढ़ा, उससे एजेंसियों को सीमा के 5वीं पास होने का दावा करने पर शक और गहरा गया है। मीडिया के सामने भी सीमा जिस बेबाकी से अपनी लव स्टोरी सुनाती है, वो पाकिस्तान के बंद समाज की किसी मुस्लिम लड़की के मुंह से सुनकर अचरज होता है। पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मैं कहती मैं ऐसे कि मिले एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना कि हमसे पसंद भी ना आए और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास। उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत स्वीट थे। तब अब पता तो हमारी वहीं हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? फिर मैं वापस चली गई। शादी होती हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस इनको बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है। सीमा पर जासूस होने का शक एक और वजह से गहरा रहा है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 10 मई को नेपाल पहुंची, वहां से काठमांडू पहुंची और बस में बैठकर 13 मई को नोएडा आ गई। इस दौरान वो लगातार सचिन के साथ संपर्क में थी, लेकिन संपर्क के लिए उसने अपने फोन का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। सीमा ने बस के ड्राइवर के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीमा भारत नेपाल बॉर्डर को इतनी आसानी से कैसे क्रॉस कर गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। वहां भी एसएसबी की सिक्योरिटी रहती है, जो परमिट और वीजा की जांच करती है। बिना एसएसबी की इजाजत के परिंदा भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नेपाल बॉर्डर पर सीमा की मदद किसी आईएसआई एजेंट ने की? सीमा ने नेपाल के रास्ते ही क्यों भारत आने का प्लान बनाया? इसके जवाब में सीमा हैदर ने एजेंसियों को बताया कि उसने यूट्यूब से भारत आने का रास्ता खोजा। वहीं से उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते भारत में आना आसान नहीं है। यहाँ भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन नेपाल वहाँ पहले पहुँच चुके नहीं, दोबारा ये नहीं, इनको लाला ने छुट्टी ना दी। इनकी लाला इन्होंने छुट्टी ना दी, तो ये यहीं पर रहे। यहाँ पे 4 पाइयाँ, खाने पीने का सामान, ये सब लेते रहे यहाँ पे ना। जैसे मैं वहाँ से निकली ना तो ये ले रहे थे और मैंने मना कर दी कि जो होगा। पहले इन्होंने कहा गाड़ी वाले से हमने बात करी थी, तो गाड़ी वाले ने कहा हाँ मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी पत्नी है।